शांत स्वभाव वाले, आदि और अंत से परे, प्रमाणों की सीमा से बाहर, पाप रहित, मोक्ष स्वरूप, सब प्रकार की शांति प्रदान करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग द्वारा निरंतर सेवा किए जाने वाले, उपनिषदों से वर्णित रहस्य विद्या के ज्ञान से ही जानने योग्य, सर्वत्र विद्यमान रहने वाले देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, अपनी ही माया से अवतारण धारण कर मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त राजाओं में शिरोमणि स्वरूप श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे रघुनाथ जी, आप तो सबके हृदय में विद्यमान है, अर्थात सभी के हृदय की बात जानते हैं। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ कि अन्य कुछ भी पाने की का मोह नहीं है। हे रघुकुल शिरोमणि, आप मुझे अपनी एकांतिक और अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए और मेरे मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से मुक्त कीजिए। असीमित शक्ति के स्वामी, सोने के पर्वत के अर्थात सुमेरु के समान आभायुक्त शरीर वाले, दानव रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान, भगवत वेताओं के अग्रगण्य, सभी प्रकार के गुणों के निधान, वानर समूह के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय भक्त वायुनंदन श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवत द्वारा उत्साह पैदा करने और शापवश भूले हुए अपने बल और सामर्थ्य का सुंदर वचनों द्वारा स्मरण कराए जाने पर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। वह सीता जी की खोज के लिए लंका जाने को तैयार हो गए और बोले कि हे भाई, तुम लोग कंद मूल और फल आदि खाकर हर प्रकार के दुखों और संकटों को सहते हुए मेरी प्रतीक्षा करते रहना, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर लौट ना आऊँ। निश्चित रूप से यह काम होगा, क्योंकि इस समय मुझे अलौकिक प्रसन्नता हो रही है। और इस प्रकार कहकर और सभी वानर भालू सहयोगियों को शीश नवाकर तथा श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण कर हनुमान जी हर्षित मन से चल पड़े। समुद्र के किनारे पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में अर्थात बिना किसी परिश्रम के शर्म के उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए अत्यंत बलवान पवनपुत्र हनुमान जी उसके ऊपर से अत्यंत वेगपूर्वक उछल पड़े। उस पर्वत पर से उछलने से पहले हनुमान जी ने अपने पैरों पर इतना अधिक जोर लगाया कि वह पर्वत उसी समय पाताल में धंस गया। और जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अचूक बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रामचंद्र जी का दूत समझ मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तुम इसकी थकावट दूर करने के लिए अपने ऊपर इन्हें स्थान दो। समुद्र की आज्ञा पाकर जब मेनाक ने हनुमान जी को अपने ऊपर विश्राम करने का आग्रह किया, तब हनुमान जी ने केवल अपने हाथों से उसका स्पर्श भर कर दिया और प्रणाम कर कहा कि मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य हेतु जा रहा हूँ और जब तक उनका कार्य पूरा नहीं कर लूँगा तब तक मुझे विश्राम कहाँ करना है। देवताओं ने हनुमान जी को लंका की ओर आते हुए देखा और उनके अलौकिक बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक वाली सर्पों की माता को भेज दिया और उन्हें आकर हनुमान जी से कहा कि देवताओं ने आज मेरे ऊपर कृपा करके मेरा भोजन भेज दिया है। और उनकी इस बात को सुनकर पवनपुत्र हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करके जब वापस आ जाऊंगा, सीता जी का समाचार हनुमान प्रभु श्री राम जी को सुना दूंगा, तब मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुँह में चला जाऊँगा, अर्थात तुम्हारा भोजन बन जाऊँगा। हे माता, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का भी संदेह मत करना। अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि फिर मुझे खा ही क्यों नहीं लेती, क्यों देर कर रही हो। हनुमान जी को निगलने के लिए सुरसा ने एक योजन परिणाम अर्थात 4 कोस या 8 मील लंबा मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार उनसे दुगना अर्थात 2 योजन बना लिया। इस प्रकार दुगना करते करते जब सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन तक फैलाया, तो हनुमान जी ने 32 योजन आकार वाले बन गए। इस प्रकार जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती जाती थी, उतने ही उससे ठीक दुगना परिणाम में हनुमान जी अपना आकार बढ़ा लेते थे। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन फैला लिया, तब पवन पुत्र हनुमान जी ने अपना आकार अत्यंत छोटा कर लिया। हनुमान जी छोटे आकार के होने से उनके मुंह में घुस गए और फिर तुरंत ही बाहर आ गए और सुरसा के सामने सिर नवाकर जाने की आज्ञा मांगने लगे। सुरसा ने कहा कि जिस काम के लिए मुझे देवताओं ने भेजा था, वह परीक्षा में ले चुकी हूँ और तुम्हारे बल और बुद्धि का मर्म मैंने समझ लिया है। मेरी परीक्षा के अनुसार तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, इसलिए श्री रामचंद्र जी के समस्त कार्यों को तुम बड़ी निपुणता से पूरा करोगे। और इस प्रकार सफल होने का आशीर्वाद देकर सुरसा वहां से चल पड़ी और हनुमान जी हर्षित मन लंका की ओर चल पड़े। समुद्र के अंदर एक राक्षसी रहती थी, जो अपनी माया के बल से नभचरों पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जितने भी जीव जंतु उड़ते थे, उनकी परछाई को जल के अंदर ही देखकर उस परछाई को वह पकड़ लेती और जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते थे और जल में गिर पड़ते, और इसी प्रकार से वह सदा नभचरों को खा जाया करती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ भी किया, परंतु हनुमान जी ने उसके कपट को
तुरंत पहचान लिया। धीर बुद्धि महावीर पवन पुत्र हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। उस पार लंका में रमणीय वन उपवनों की शोभा देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। फूलों के रस के लोभी भंवरे वहाँ गुंजार कर रहे थे। फलों और फूलों से लदे हुए भांति भांति के वृक्ष शोभायमान हो रहे थे और पशु पक्षियों के समूह विचरण कर रहे थे। उन्हें देखकर हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई और कुछ आगे चलने पर एक बृहदाकार पर्वत दिखाई दिया और वह उस पर बिना किसी भय के दौड़कर चढ़ गए। शंकर जी ने इस पर पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कोई महानता नहीं है, बल्कि यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल का भी विनाश कर डालता है। उस पहाड़ पर चढ़कर उन्होंने लंका नगरी का अवलोकन किया। उन्हें देखा उस नगरी में रावण का किला इतना विशाल था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह किला बहुत ही ऊंचा था और उसके चारों तरफ खाई के रूप में समुद्र की लहरें लहरा रही थी और उसकी सोने से बनी हुई चारदीवारी से एक अद्भुत चमक दिखाई दे रही थी जो प्रकाश फैला रही थी। अनेक प्रकार की मणियों से जड़ी हुई चारदीवारी सुशोभित थी, जिसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर महल, चुबारे आदि इमारतें बनी हुई थी और उसमें सुंदर सैकड़ों सड़कों के संगम स्थल अर्थात चौराहे, बाजार, गलियां आदि सुंदरता से बनाई गई थी। लंका में हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा रथों और पैदल सेनाओं के समूह इतने हैं कि उनका गणना कौन कर सकता है। अनेक प्रकार में राक्षसों का सैन्य दल और अत्यंत बलशाली सेना जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ वन, बाग, बगीचे, फूल पौधे, सरोवर, कुएं और छोटे छोटे बावलियां शोभायमान हो रही है और मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्व की कन्याएं का रूप सौंदर्य ऐसा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को भी आकर्षित कर ले। कई पर्वताकार और अत्यंत बलशाली शरीर वाले मल्ल योद्धा गर्जन कर रहे हैं और नाना प्रकार के अखाड़ों में अनेक प्रकार से एक दूसरे से भिड़ंत कर रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। भयंकर शरीर वाले विशालकाय करोड़ों राक्षस वीर अत्यंत सावधानी पूर्वक चारों दिशा से लंका की रखवाली कर रहे हैं। कहीं ऐसे दुष्ट स्वभाव के राक्षस है जो भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने इस कथा को बड़ा ही संक्षिप्त में कहा है, क्योंकि ये निश्चित ही श्री रामचंद्र जी के बाणों रूपी तीरों में शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त होंगे। जब हनुमान जी ने देखा कि लंका की सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत कड़ी है, तब उन्होंने सोचा कि इस नगर में प्रवेश करने का एक ही उपाय है कि अपना आकार इतना सूक्ष्म कर लिया जाए और रात्रि के समय में लंका में प्रवेश किया जाए। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने अपना रूप छोटे मच्छर के समान कर लिया और मनुष्य रूप में अवतार लेने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर लंका में प्रवेश करने लगे। लंका के द्वार पर रात्रि में विचरण करने वाली लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी को रोककर कहा कि मेरा निरादर करके अर्थात बिना मेरी आज्ञा लिए तुम कैसे चली जा रही हो? अरे मूर्ख, तू मेरे भेद को नहीं जानता। जितने भी चोर अर्थात छिपकर काम करते हैं वे सभी मेरा आहार बन जाते हैं। तब हनुमान जी ने उनको मुष्टिका का ऐसा प्रहार किया कि उनके मुंह से रक्त वमन करती हुई भूमि पर लौटने लगी, अर्थात उनके मुंह से लहू आने लगा। वह लंकनी फिर अपने को संभालती हुई उठी और भयभीत होते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब किसी बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओ तब निश्चित रूप से राक्षसों का संहार समझ लेना कि हे तात, मेरा बहुत अधिक पुण्य है, आज फलदायी हुआ है जो मैं भगवान राम के दूत को साक्षात अपनी आंखों में देख रही हूँ। हे तात, तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष से प्राप्त होने वाले सारे तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष से प्राप्त होने वाले सारे सुखों को रख दिया जाए, तब भी वह मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे एक क्षण में सत्संग से प्राप्त सुख की बराबरी नहीं कर सकते। अर्थात दोनों ही अपने आप में परे हैं। अपने हृदय में अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी को धारण करके लंका नगरी में प्रवेश कीजिए और जिस कार्य हेतु आप पधारे हैं वह सब काम कीजिए। उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है और समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है और अग्नि भी प्रदान करने लगती है। काकभूषण जी कहते हैं, ए गरुड़ जी, उसके लिए सुमेरु पर्वत भी राजकर्ण के समान हो जाता है, जिस पर कृपा करके श्री रामचंद्र जी एक बार भी दृष्टिपात कर देते हैं। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप बना लिया और भगवान का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। नगर में घुसकर उन्होंने एक एक महल में घुसकर देखा। जिधर भी उन्होंने देखा एक से बढ़कर एक अनगिनत वीर योद्धा दिखाई पड़े। फिर उन्होंने रावण के महल में प्रवेश किया। वह महल इतना सुंदर और विचित्र प्रकार का था कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस महल में उन्होंने रावण को सोते देखा, परंतु जानकी जी उस महल में कहीं भी नहीं दिखाई दी। आगे जाने पर एक सुंदर भवन दिखाई दिया जिसमें अलग से भगवान का एक मंदिर बना हुआ था।
उस भवन पर श्री राम के आयुध अर्थात धनुष बाण की एक ऐसी चित्रकारी की गई थी जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। साथ ही नए नए तुलसी के पौधे भी लगाए गए थे, जिसे देखकर हनुमान जी प्रसन्न होकर गदगद हो गए। वे अपने मन में सोचने लगे कि लंकापुरी में तो राक्षसों का समूह ही निवास करता है, या साधु पुरुष का निवास कैसे हो सकता है। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने मन में तर्क वितर्क करने लगे और उसी समय विभीषण जी की निद्रा भंग हो गई। विभीषण जी ने नींद टूटते पर राम राम कहकर भगवान का स्मरण किया तो हनुमान जी ने पहचान लिया कि यह वह सज्जन पुरुष है। फिर उसने सोचने लगे, इसके साथ तो हठपूर्वक परीक्षा करो, क्योंकि साधु पुरुष से किसी कार्य में बाधा नहीं आती। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़कर मधुर वचन बोले। सुनकर विभूषण जी तुरंत उठकर उनके पास आ गए और ब्राह्मण रूप में हनुमान जी को देखकर प्रणाम किया, कुशल मंगल पूछा और फिर बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझाइए और बताइए, अर्थात आपके आवागमन का क्या कारण है, वो बताइए। क्या आप भगवान के भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखते ही मेरे मन को आपके प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अर्थात आप दोनों में से प्रेम करने वाले स्वयं भगवान श्री राम ही है, जो मुझे घर बैठे दर्शन देकर मेरे भाग्य को भाग्यशाली बनाने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कथा सुनाकर अपना नाम बता दिया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और भगवान राम के गुण समूह का स्मरण कर दोनों के मन प्रेम और आनंद में डूबने लगे। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मैं यहाँ राक्षसों के बीच में कैसे रहता हूँ उसको सुनिए। जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है, हे तात, मुझे अनाथ समझकर क्या कभी सूर्य वंश के स्वामी भगवान श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे? मुझे राक्षस कुल में जन्म लिया है और जिससे कोई भी धार्मिक साधना आदि तो हो नहीं पाती, और न ही मेरे मन में भगवान कमलवन चरणों के प्रति अनन्य प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे पूरा विश्वास होने लगा है कि भगवान राम की कोई कृपा है, अवश्य है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कभी संत पुरुष के दर्शन नहीं होते। जब प्रभु श्री राम ने मेरे ऊपर कृपा की है तभी तो आपने मुझे हठपूर्वक आज दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी, प्रभु जी का स्वभाव क्या है वह आप मुझसे सुनिए। वह तो अपने भक्तों पर सदैव प्रसन्न और प्रेम की वर्षा करते ही रहते हैं। आप ही बताइए भला, मैं ही कौन सी अच्छे कुल में जन्म पाया हूँ? जाति से चंचल स्वभाव वाले वानर कुल में मेरा जन्म हुआ है। ज्ञान तप साधन वैराग्य आदि सभी प्रकार से तो हीन हूँ। प्रातःकाल उठते ही जो हमारा नाम ले ले अर्थात वानर कह दे तो उसे दिन भर से भोजन ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं तो इतना अधर्म हूँ, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने मेरे ऊपर दया करके मुझे ही अपनी सेवा में रखा है। भगवान की कृपा और भक्त वत्सलता आदि गुणों का स्मरण करने करके हनुमान जी की आंखों में पानी भर आया। जो प्राणी इस प्रकार के स्वभाव वाले अपने प्रभु को भुला देते हैं और क्षणिक सुख वाले विषय भोगों में प्रति भोगते फिरते हैं, वे दुखी क्यों नहीं होंगे, अर्थात उन्हें घोर कष्ट होगा ही। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का वर्णन करते हुए हनुमान जी को परम शांति का अनुभव हुआ। फिर विभीषण जी ने हनुमान जी के आवागमन का हेतु समझकर जिस प्रकार से सीता जी समय बिता रही थी वह सब कथा बता दी, और सारी बातें सुनते ही हनुमान जी की जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई और उन्होंने कहा कि हे भाई सुनो, मैं अब शीघ्र ही माता जानकी के दर्शन करना चाहूँगा। सीता माता के दर्शन के लिए किस प्रकार जाना है, कहाँ पहुँचना है, सारे उपाय विभीषण जी ने कहे सुनाए। फिर पवन पुत्र हनुमान जी उनसे विदा लेकर चल पड़े और अशोक वाटिका में जहाँ पर माता सीता रहती थी वहाँ वे फिर वही पहले अर्थात छोटा सूक्ष्म मच्छर वाला रूप धारण कर पहुँच गए। उन्होंने दूर से ही माता जानकी के दर्शन कर मन ही मन प्रणाम किया और देखकर समझ गए कि इन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए हैं, नींद नहीं लेती। उन्होंने देखा कि शरीर बहुत दुबला हो गया है, सिर पर श्रृंगार विहीन केश जटा बनकर एक ही लट बनी हुई है और वह अपने हृदय में रघुनाथ जी के गुणों का स्मरण कर रही है। माता जानकी के मुंह नीचे करके अपने नेत्रों को तो सवै के चरणों पर टिकाए है, लेकिन उनका मन प्रभु श्री राम जी के कर्ण कमलवत चरणों में लगा हुआ है। जानकी के इस दुखमय रूप को देखकर पवनपुत्र हनुमान जी को अपार कष्ट हुआ। हनुमान जी पेड़ के पत्तों में छिपकर यह दृश्य देखते रहे और सोचते रहे कि हे भाई, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे माँ जानकी के दुख दूर हो सके। उसी समय अनेक प्रकार से सज धज कर रावण बहुत सी स्त्रियों के साथ वहां आया और वह दुष्ट रावण हर प्रकार से सीता जी को समझाने का प्रयत्न करता रहा। समझाने के लिए साम दाम दंड भय और भेदों चारों उपायों का प्रयोग करता रहा। फिर बोला कि हे सुंदर मुखवाली, हे बुद्धिमती मंदोदरी आदि मेरे पास जितनी भी रानियां हैं सभी को मैं तुम्हारी दासी बनाकर और तुम्हें पटरानी का पद दूंगा। यह मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, बस एक बार तुम मेरी ओर देख भर लो।
तब सीता अपने परम स्नेही अयोध्यापति श्री राम जी का श्रवण करते हुए एक तिनके की ओट लेकर बोली कि हे दशमुख रावण, चंद्रमा के प्रकाश में खिलने वाली कमलनीय क्या कभी जुगनू के प्रकाश से भी खिल सकती हैं? तुम अपने को इस प्रकार समझ लो। अरे दुष्ट, तुझे तो अभी रघुनाथ जी के बाणों की शक्ति का पता भी नहीं चला है। अरे दुष्ट, जिस समय मैं पति और देवर में से शून्य अकेली थी, उस समय चोरों की तरह तूने मेरा हरण किया। तू नीच है, निर्लज है। तूने तो तनिक भी लाज नहीं आती। रावण अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर कठोर वचनों को सुनता हुआ गुस्से में आ गया और तलवार की म्यार को खींचते हुए बोला कि सीते, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं अभी तुम्हारा सिर इस तेज धार वाली तलवार से काट डालूंगा। अन्यथा अभी भी जल्दी से मेरी बात मान लो। यदि ऐसा नहीं करोगी तो हे सुखिनी, तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि हे दशकंदन, मेरे स्वामी राम जी की भुजाएं श्यामवर्ण कमल के समान सुंदर तथा हाथी की सूंड के समान बलिष्ठ और लंबी है। रे दुष्ट, ध्यान से सुन ले। मेरी प्रतिज्ञा कर रखी है कि या तो भगवान श्री राम जी के हाथ ही मेरे कंठ में पड़ेंगे या फिर तेरी विकराल तलवार ही पड़ेगी। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास नामक तलवार, श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी अग्नि से उत्पन्न मेरी जलन को तू ही हर ले। तेरी धार शीतल और तेज है, इसलिए तू अपने प्रहार से मेरी भारी दुख का हरण कर ले। सीता जी के इस वचन को सुनकर रावण क्रोध में तिलमिलाता हुआ उन्हें मारने को दौड़ा। इसलिए उसी समय दानवराज मय की पुत्री मंदोदरी ने ऐसा करना नीति के विरुद्ध बताकर उन्हें समझाया। तब उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सीता के पास जाकर भयंकर रूप दिखाकर उसे डराओ, धमकाओ, ताकि वह मेरी बात मान ले। फिर जाते समय उसने चेतावनी और दे दी कि उसने 1 महीने के भीतर मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी तलवार से उसे मार डालूंगा। और रावण तो इस प्रकार के निर्देश और चेतावनी देकर अपने महल को चला गया। और इधर पिशाचनियां झुंड के झुंड आकर तथा अनेक प्रकार के डरावने रूप बनाकर सीता जी की तरह तरह से डराने और धमकाने लगी। उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी, जो भगवान राम के चरणों में प्रीति रखती थी तथा ज्ञान और विवेक से संपन्न थी। उसने समूह की सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना देखा हुआ सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके तुम लोग अपने जीवन को सफल बना लो, इन्हें डराओ और धमकाओ मत। उन्होंने बताया कि मैंने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में मैंने देखा कि लंका नगरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, चारों तरफ अग्नि जल रही है, सारी नगरी को जला डाला है, संपूर्ण राक्षसी सेनाओं का संहार कर डाला। रावण नंगे बदन होकर गधे पर बैठा है और उसके सिर के बाल मुंडे हुए हैं तथा 20 भुजाएं काट डाली गई है। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी को प्रस्थान कर गया और लंका मानव विभीषण के आधिपत्य में आ गई है, यानी कि विभीषण जो है अब राजा बन गए हैं। समस्त नगर में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। फिर प्रभु राम ने सीता जी की अशोक वाटिका में बुलवा लिया है। मैं डंके की चोट पर निश्चित पूर्वक कहती हूँ कि यह सपना कुछ ही दिनों में सच होकर रहेगा। और उनकी बातें सुनकर सभी राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में जाकर क्षमा मांगने लगी। राक्षसियाँ तो उदासीन होकर इधर उधर चली गई, लेकिन सीता जी इसी चिंता में डूबी रही कि जहाँ 1 महीना होगा राक्षस उसे मार डालेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से निवेदन करने लगी कि हे माता, मेरी इस विनती में तुम ही एक साथ देने वाली हो। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं। प्रभु राम का असाध्य दुख अब मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जाता। हे माता, कहीं से लकड़ियाँ इकट्ठी करो, फिर उस लकड़ियों में से चिता तैयार करो, फिर उस चिता की आग में आग लगा दो। हे सियानी, प्रभु राम जी में जो मेरी अनन्य प्रीति है उसको सत्य प्रमाणित करने में मेरी सहायता करो, क्योंकि शूल के समान चुभने वाली दुष्ट रावण की बातें अब नहीं सही जाती। सीता जी के वचनों को सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए और आत्मदाह से होने वाले पाप के विषय में बहुत समझाया और प्रभु राम के सुयश, बल और प्रताप का गुणगान किया। फिर उसने कहा कि हे सुकुमारी, सुनो, यह रात्रि का समय है और इस समय कहीं आग नहीं मिल सकती। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी ने मन ही मन कहा कि जब विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है और फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि न तो आग मिलेगी और न ही मेरे कष्ट दूर होंगे। आकाश में तारों के रूप में प्रत्यक्ष अंगारे ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनमें से भी टूटकर एक भी तारा पृथ्वी पर नहीं आ रहा जिससे मैं अग्नि का काम ले सकूं। चंद्रमा प्रत्यक्ष आग का गोला दिखाई दे रही है, परंतु वह भी अपनी किरणों से आग नहीं बरसाता, मानो वह भी अभाग्नियों में मुझे श्रेष्ठ मान रहा है। ए अशोक वृक्ष, तुम ही मेरी विनती सुन लो और मेरे शोक को दूर करके अशोक नाम को सार्थक बना दो।
तेरे नए नए कोमल पत्ते साक्षात अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं और मुझे आग देकर मेरे दुखों का अंत कर दे। मेरे विरह दुख को और अधिक ना बढ़ा। और इस प्रकार विरह दग्ध सीता जी को देखकर हनुमान जी को एक एक क्षण कल्प के समान बिता रहा था। तब हनुमान जी ने अपने मन ही मन सोच विचार कर भगवान राम द्वारा दी गई मुद्रिका को नीचे गिरा दिया और मानो सीता जी थे निवेदन पर अशोक वृक्ष ने अंगारा गिरा दिया हो। सीता जी ने हर्षित होकर उसे अपने हाथों में उठा लिया। सीता जी ने उस मनोहर अंगूठी को देखा जिस पर श्री राम जी का नाम लिखा हुआ था और बहुत ही सुंदर थी। उस अंगूठी को सीता जी ने पहचान लिया और आश्चर्यचकित होकर प्रसन्नता और व्यवस्था दोनों में से एक साथ व्याकुल हो उठी। अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है और पहचान कर सीता जी मन ही मन सोचने लगी, रघुनाथ जी तो अजेय है, उन्हें कोई नहीं जीत सकता, इसलिए उनको जीतकर तो यह अंगूठी कोई उनसे छीन नहीं सकता और यह दिव्य अंगूठी है, इसलिए माया का से दूसरी नहीं बनाई जा सकती। इस प्रकार की ऊहापोह में सीता जी विचार मगन थी कि तभी हनुमान जी मीठी वाणी में बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसको सुनते ही सीता जी के सारे कष्ट दूर हो गए। सीता जी उनके गुण कथन को कान में और मन में एक करके सुनने लगी। तब हनुमान जी ने प्रारंभ से सारी घटना सुना डाली। सीता जी बोली कि जिसने ऐसी कथा सुनाई जो मेरे कानों में अमृत रस घोल गई, वह भाई मेरे सामने प्रकट रूप से क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी ने उनके समीप पहुंच गए और सीता जी का अपना मुंह फेर बैठे गई और वैसे तो इन्हें वानर रूप में देखकर चकित रह गई। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं करुणा निधान भगवान राम की शपथ खाकर सत्य कहता हूँ कि मैं भगवान का दूत हूँ और हे माता, यह अंगूठी मैं ही लेकर आया हूँ जो श्री राम ने पहचान स्वरूप मुझे दी थी। सीता जी ने कहा कि मनुष्य और वानर का साथ कैसे हुआ यह बताओ। और तब हनुमान जी ने अपने मिलन की कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। हनुमान जी के प्रेम पूर्वक वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास पैदा होगा। उन्होंने भली प्रकार से समझ लिया कि यह मन कर्म और वचन से दया के सागर प्रभु राम का अनन्य भक्त है। हनुमान जी को भगवान का भक्त जानकर सीता जी के मन में उनके प्रति गहरा स्नेह उमड़ गया और आंखों में आंसू भर आए और शरीर के रोमांचित हो उठा। सीता जी से कहा कि हे तात हनुमान, मैं तो प्रभु वियोग में रूपी समुद्र में डूब रही हूँ और तुम्हें यहाँ आकर जलयान की तरह मुझे बचाया है। मैं तो तुम्हारी बलहारी हूँ और अब तुम मेरी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सुख के धार और खर नामक राक्षस के शत्रु प्रभु श्री राम के कुशल समाचार सुनाओ। भगवान राम तो कोमल स्वभाव और सभी प्रकार के कृपा करने वाले हैं। हनुमान, फिर मेरे प्रति वह किस कारण से निष्ठुर हो गए हैं, क्यों मुझसे निष्ठुर हो गए हैं। वैसे तो प्रभु राम का सहज स्वभाव ही है कि वे अपने सेवकों को सुख प्रदान करते हैं, परंतु क्या कभी रघुनाथ जी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी मेरे नेत्र भी उनके श्यामल और कोमल शरीर को देखकर शीतल हो सकेंगे। भाव विरह होने के कारण सीता जी के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। आंखों में आंसू भर आए और बड़े दुख से उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी का विरह के दुख में अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक बहुत ही मधुर वचन में कहा कि हे माता, दया के धाम प्रभु राम अपने छोटे भाई के साथ सकुशल है, परंतु आपके दुख से अत्यंत दुखी भी है। हे माता, आप अपना मन छोटा बना करके दुखी ना होइए। प्रभु राम के मन में आपसे दुगना प्रेम है। हे माता, आते समय मुझसे रघुनाथ जी ने आपके लिए संदेश भेजा है, उसे अब आप धैर्य धारण करके सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और अपने नेत्रों में आंसू भर आए। हनुमान जी संदेश सुनाते हुए कहने लगे, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए प्रकृति की सभी वस्तुएं विपरीत हो गई हैं। वृक्षों के नए नए लाल रंग के कोमल पत्ते मानो आग की तरह लगते हैं। रात्रि मुझे काल रात्रि के समान लगती है और चंद्रमा मुझे सूर्य की भांति प्रतीत होता है। कमल के खिले फूल मुझे ऐसे लगते हैं जैसे भालों का वन उग आया हो और आकाश में शीतल जल वाले बादल मानो खोलते हुए तेल की वर्षा कर रहे हैं। प्राकृतिक की पदार्थ जो संयोग से हितकारी लगते थे, वे अब पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। शीतल मंद और सुगंधित वायु अब सर्प की फुंकार की तरह जहरीली और गर्म हो गई है। अपने मन का दुख दूसरों से बता देने से कुछ कम हो जाता है, परंतु मैं किससे अपने मन का दुख कहूँ। मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का रहस्य तो मेरा मन ही जानता है, दूसरा कोई नहीं समझता। वह मन भी इस समय तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे पास ही सदा रहता है। मेरे और तुम्हारे प्रेम रस का तत्व बस इतने में ही समझ लो कि प्रभु राम का संदेश सुनते ही विदेह नंदिनी सीता जी प्रेम सरोवर में डूबने लगी और उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, अपने हृदय में धैर्य धारण करें।
अपने भक्त को सुख देने वाले प्रभु राम का स्मरण करें। रघुनाथ जी की प्रभुता को अपने हृदय में धारण कर तथा मेरी बात मानकर यह कायरता छोड़िए, अर्थात मन को छोटा ना करिए। ये राक्षसों के समूह तो पतंगों के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए और पतंगे रूपी राक्षस को तो बस जला हुआ ही समझिए। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी को आपके यहाँ आने का समाचार मिल गया होता तो वे तनिक भी विलंब न करते, वे तुरंत यहाँ आ जाते। हे माता जानकी, जैसे ही श्री राम के बाणों रूपी सूर्य का उदय होगा, राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ टिक पाएगी। हे माता, मैं तो अभी आपको अपने साथ ही ले जाता, परंतु श्री राम जी की शपथ लेकर कहता हूँ कि मुझे आपको साथ ले जाने की आज्ञा प्रभु ने नहीं दी। हे जानकी, इसलिए कुछ दिनों तक धैर्य धारण कर यही रहिए। रघुनाथ जी कुछ दिनों में अपनी कपि सेना के साथ यहाँ आएंगे, राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे और नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में अपना यशोगान करेंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, वानर तो सभी तुम्हारे ही तरह छोटे आकार वाले होंगे, परंतु राक्षसों में तो एक से बढ़कर एक बलवान और योद्धा है। मेरे हृदय में तो संदेह हो रहा है कि राक्षस वीरों के समक्ष यह तुम्हारी वानर शक्ति कहाँ तक टिक पाएगी। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने विशालकाय रूप को उनके सामने प्रकट किया और वह शरीर सोने के पर्वत सुमेरु की भांति विशालकाय, युद्ध में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलशाली और वीर था। उस समय उस शरीर को देखकर सीता जी के मन में विश्वास पैदा हुआ। तब हनुमान जी ने अपने रूप को फिर छोटा कर लिया। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हम लोग वानर हैं, हमारे अंदर न तो अधिक बल होता है और न ही अधिक बुद्धि होती है, परंतु यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो एक छोटा सा सर्प गरुड़ पक्षी को भी निगल जाता है, अर्थात निर्बल भी भीषण योद्धा को अपने बल से पराजित कर सकता है। भगवान की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी के मन में पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने हनुमान जी को प्रभु राम का परम प्रिय समझकर हार्दिक आशीर्वाद दिया और कहा कि हे तात, तुम बल और सदाचार के भंडार बने रहो। हे पुत्र, तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आए, मृत्यु कभी स्पर्श ना करे, तुम उत्तम गुणों के भंडार बनो, प्रभु राम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रेम प्रसन्न रहे, प्रभु कृपा करे। ऐसा अपने कानों से सुनते हनुमान जी पूरी तरह से भगवान के प्रेम में मगन हो गए। सीता जी के हृदय से निकलते हुए आशीर्वाद को सुनकर हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में मस्तक झुकाते हुए बोले कि हे माता, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, क्योंकि यह तो सारा संसार जानता है कि आपका आशीर्वाद कौन टाल सकता है, यानी कि आपका आशीर्वाद अचूक होता है। हे माता सुनिए, इस वाटिका में वृक्षों पर सुंदर सुंदर फूलों और फलों को देखकर मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। सीता जी ने कहा, पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े भारी योद्धा राक्षस करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे तो उन सभी को मुझे कोई डर नहीं। हनुमान जी के बल और बुद्धि की निपुणता का सीता जी को पूरा विश्वास हो गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को ध्यान करके अपने हृदय में रखकर जाओ और मीठे मीठे फल खाओ। हनुमान जी सीता जी के चरणों में माथा नवाकर चल दिए और बाग में घुस गए और मीठे मीठे फलों को उन्होंने खाया और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से राक्षस वीर रखवाली कर रहे थे, उनमें से कुछ को तो उन्होंने मार डाला और कुछ जान बचाकर भागे तथा रावण से जाकर कहने लगे, हे नाथ, एक बहुत विशालकाय बंदर आया है, उसने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस करके रख दिया है। उसने फल तोड़कर खाए, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला, जो योद्धा रखवाली कर रहे थे उन्हें मसल मसल कर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह सारा वृत्तांत सुनते के बाद रावण ने अपने बड़े बड़े योद्धाओं को बंदर की खबर लेने के लिए भेज दिया। उन्हें आया देखकर हनुमान जी ने गर्जना की, सभी राक्षसों का संहार कर डाला, परंतु उनमें से कुछ अधमरे रह गए। वे चिल्लाते हुए पुनः रावण के पास जा पहुंचे। अब की बार रावण ने अपने योद्धा पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह अपने साथ असंख्य योद्धाओं को लेकर अशोक वाटिका की ओर चला और उसे अपनी ओर आते हुए देखकर हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ लिया और अक्षय कुमार को ललकारा। अक्षय कुमार को मारकर उन्होंने बहुत जोर से गर्जना की। हनुमान जी ने अक्षय कुमार के साथ आई हुई सेना में से कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया और उनमें से कुछ फिर भागकर रावण के पास पहुंच गए और उन्होंने कहने लगे कि स्वामी, वह बंदर तो बहुत ही बलशाली और शक्तिशाली है। तब रावण जी ने सुना कि अक्षय कुमार का वध कर दिया, तब वह क्रोध में मारे आग बबूला हो गया और उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा। साथ ही यह निर्देश दिया कि हे पुत्र, उस बंदर को जान से मत मारना, उसे बांध कर ले आओ, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह बंदर कहाँ से आया है अथवा किसने इसे भेजा है। इंद्र को जीतने वाले इंद्रजीत अतुलित बलशाली योद्धा मेघनाद हनुमान जी को पकड़ने के लिए चल पड़ा। अपने छोटे भाई अक्षय कुमार की मृत्यु को बात सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार तो भयंकर योद्धा आया हुआ दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने बंदर स्वभाव से कटकटाकर गर्जना की और उसकी ओर दौड़ पड़े।
हनुमान जी ने एक बहुत बड़े पेड़ को उखाड़ लिया और उससे प्रहार से मेघनाद के रथ को चकनाचूर कर दिया। अब वह पैदल हो गया और उसके साथ ही बड़े बड़े योद्धा आए थे। उसने पकड़ पकड़ हनुमान जी अपने कठोर शरीर पर रगड़ते और मसलने लगे। उस सभी योद्धाओं को मारकर हनुमान जी जब मेघनाद के साथ भिड़े, वे दोनों ऐसे भिड़े मानो दो विशालकाय हाथी लड़ रहे हो। उनको जोर से एक घूसा मारकर हनुमान जी पेड़ पर चढ़ गए और मेघनाद को एक क्षण में ही मूर्छा आ गई। फिर उसने अपने आप को संभाला और वह उठा और उसने और अनेक प्रकार की माया रचने लगा, परंतु किसी भी प्रकार की पवन पुत्र पर को जीत नहीं पाया। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन ही मन सोचने लगे कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को विफल कर देता हूँ तो इसकी परंपरा महिमा ही मिट जाएगी। उन्होंने हनुमान जी पर ब्रह्म बाण का प्रहार किया और जिसके लगते ही हनुमान जी ने वृक्ष के नीचे लुढ़क पड़े, परंतु गिरते हुए भी अनेकों सेना के कई योद्धाओं को मार डाला। मेघनाद ने जब देखा कि वह पूरी तरह मूर्छित हो गए, तब उसने नागपाश में बांध लिया और रावण के दरबार की ओर ले गया। कथा सुनाते ही शंकर जी बोले कि हे भगवती, हे पार्वती, सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी ध्यानी और ऋषि मुनि संसार रूपी बंधन अर्थात जन्म मरण के बंधन काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में फंस सकता है। परंतु प्रभु का कार्य करने के लिए हनुमान जी ने सभी को अपने को बंधवा लिया, बंदर को बांध लिया गया है। ऐसा समाचार सुनकर सभी राक्षस दौड़ पड़े और तमाशा देखने के लिए रावण की सभा में जा पहुंचे। हनुमान जी ने जाकर रावण को दरबार देखा, जहाँ वैभव, ऐश्वर्य और सुंदरता का इतना अधिकता थी कि का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस दरबार में सभी देवता और दशों दिक्पाल हाथ जोड़े विनम्र भाव से खड़े थे और उनकी दृष्टि रावण की बहुओं की ओर लगी थी। वहां का इतना आतंकपूर्ण प्रभाव देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी भय नहीं हुआ। वे उस सभा में ऐसे खड़े थे जैसे सर्पों के बीच में पक्षीराज गरुड़ निशंक भाव से वहां पर खड़ा रहते हैं। बंदर को बंधा हुआ देखकर कुछ दुर्वचन कहने लगे और हनुमान जी का उपहास करते हुए रावण अट्टहास कर उठा, परंतु उन्हीं के द्वारा उनके छोटे बड़े बेटे अक्षय कुमार का वध हो गया। याद आते ही उनको बड़ा शोक हुआ। लंकापति रावण ने हनुमान जी से पूछा कि रे वानर, तू कौन है? अपना परिचय दे। किसके बलबूते पर तूने हमारे प्रिय अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? क्या आज तक तूने मेरे बल का और प्रताप के कानों से सुना है? रे शठ, तूने क्या तुझे तो मैं यहाँ पर भी अत्यंत निडर ही दिखाई दे रहा हूँ। ये शब्द सभी रावण ने हनुमान जी को कहा कि तूने किस अपराध के कारण हमारे राक्षस योद्धाओं को मार डाला? अरे दुष्ट, क्या तूने अपने प्राणों का जरा भी मोह नहीं है? हनुमान जी ने फिर कहा कि हे रावण, सुनो, माया जिसका बल पाकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर डालती है, हे दशानंद, जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते और शंकर संहार करते हैं, और जिसके बल से सहस्त्रों फण वाले शेषनाग इतने भारी पवनों और पवनों सहित संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक रूपों से अवतार ग्रहण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, और जिन्होंने शंकर भगवान के कठोर और अद्भुत धनुष को अनायास ही तोड़ डाला है, साथ ही वहाँ उपस्थित सभी राजाओं के गर्व को भी तोड़ डाला है, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिसरा नामक राक्षसों तथा वनराज बाली को भी मार डाला है। तुम तो जानते हो, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही बेजोड़ बलशाली योद्धा थे, जिनका लेश मात्र बल ही तुमको तपस्या द्वारा प्राप्त हो गया था। तुम संपूर्ण चर और अचर को जीत कर फूले नहीं समाते हो। हे रावण, इतने पर भी कुछ तुम कृतज्ञ बनकर जितनी प्राण प्रिय पत्नी को अकेली पाकर हरण कर लाए हो, मैं उन्हीं रामचंद्र जी का, श्री राम जी का दूत हूँ। ये सब बातें उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया। मैं तो तुम्हारे प्रभाव और बल से भलीभांति परिचित हूँ। सहबाहु के साथ तुम्हारा भयंकर युद्ध हुआ था और वानरराज बाली से युद्ध करके तो तुमने नाम ही कमा लिया था। हनुमान जी के व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर रावण हंसा और उसने उसकी बात को टाल दिया। हे राक्षसराज, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी थी, इसलिए फलों को खाकर अपनी भूख शांत कर रहा था। आप जानते ही हो कि बंदर का स्वभाव है चंचलता, तो उसी के वशीभूत होकर पेड़ों को तोड़ने डाला। ये राक्षस के स्वामी, अपना शरीर तो सभी को प्रिय होता है। कुछ कुमार्गी राक्षस मेरे ऊपर प्रहार करने लगे, जिसने मेरे ऊपर प्रहार किया, मैंने उसको ऊपर प्रहार किया। अब दूसरी बात यह है कि मेरे प्रहार से वे सब प्राण को ही त्याग कर चले गए। इतने पर भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया, लेकिन उनके अपने बंधन पर मुझे कोई लाज नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, और तुम अपने झूठे
इस गर्व को छोड़कर मेरी सीख को मान लो और तुम जरा भी अपनी कुल प्रतिष्ठा की ओर भी ध्यान दो। यह महर्षि पुलत्स्य का कुल है और तुम्हें जो अपने वैभव, ऐश्वर्य, बल और पराक्रम का भ्रम हो रहा है, इन सब का त्याग करके तुम भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु राम का भजन करो। जो चर अचर, देवता और राक्षस सभी को खा जाने वाले काल है, वह भी जिनके सदा भय भी जिससे भयभीत रहता है, उस प्रभु श्री राम जी को तुम कदाचित भूलकर भी वैर मोल ना लो और मेरे कहने से जनक नंदिनी सीता जी को वापस कर दो। खर नामक राक्षस के शत्रु श्री रघुनाथ जी दया के सागर और शरण में आए हुए हनुमान जी लोगों की रक्षा करने वाले हैं। यदि तुम उनकी शरण में चले जाओ तो वह तुम्हारे सारे अपराधों को भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख भी लेंगे। प्रभु श्री राम के कमल वत चरणों को अपने हृदय में धारण कर तुम अंतकाल तक लंका पर अपना अधिपति यानी कि राजा बनाए रख सकते हो, राजा बने रह सकते हो। ऋषि पुलत्स्य का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम अपने अवगुणों से कलंक का धब्बा ना लगाओ और प्रभु नाम का उच्चारण करने से ही जीवा की शोभा बढ़ती है और तुम अपने अहंकार का मोह त्याग करके पूरी तरह से विचार करके देखो और देवताओं के शत्रु रावण समस्त श्रृंगार और प्रसाधनों से सजी सवरी सुंदर स्त्री भी जब वह तक वस्त्र नहीं पहनती तब तक उसकी शोभा नहीं होती। श्री राम से विमुख पुरुष के पास यदि धन, ऐश्वर्य, प्रभुता, वैभव आ भी जाए तो आना न के बराबर है, क्योंकि वह टिक नहीं पाती, फिर चली जाती है। जिस प्रकार मूल स्रोत से विहीन नदियाँ केवल बरसाती पानी में ही भरी दिखाई देती है और वर्षा के बाद सूख जाती है। हे दशकंठ रावण, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि राम से विमुख होने वाले की रक्षा संसार में कोई नहीं कर सकता। यदि तुम प्रभु राम से वैर करते हो तो एक एक नहीं अपितु हजारों हजार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मोह की ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूपी अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के सागर भगवान श्री राम का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से पगी हुई बहुत ही हित की वाणी कही है, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत ही व्यंग से बोला कि हमें इस बंदर का बड़ा गुरु मिल गया है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आ गई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, यानी कि तेरी बुद्धि का फेर है। मैंने यह प्रत्यक्ष जान भी लिया है। हनुमान जी के वचन को सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला कि अरे, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के में बैठे हुए विभीषण जी ने वहां पहुंच गए और कहने लगे कि उन्होंने सिर नवाकर और विनयपूर्वक रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। और सबने कहा कि भाई, यह सलाह उत्तम भी है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा, तो बंदर का अंग भंग करके इसे भेज दिया जाए। मैं सब लोगों को अच्छी तरह से समझाकर कह रहा हूँ कि बंदर अपनी पूंछ से बहुत प्यार करता है, इसलिए कपड़े को तेल में डुबोकर उसकी पूंछ पर बांध दो और फिर उसमें आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ वाला होकर वहां जाएगा तब मूर्ख अपने उस स्वामी को लेकर यहाँ आएगा जिसकी यह बहुत बड़ी गौरव गाथा गा रहा है, सुना रहा है। मैं भी उसकी सामर्थ्य को देखना चाहता हूँ। रावण के ये वचन सुनते ही हनुमान जी ने मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि माँ सरस्वती मेरी सहायता कर रही है। उधर रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी में जुट गए। हनुमान जी की पूंछ में तेल भिगा कपड़ा लपेटा जा रहा था। उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि पूंछ बढ़ती चली गई। पूरा नगर में न तो कपड़ा ही बचा, न ही कोई घी और तेल बचा। तमाशा देखने के लिए नगरवासी आते थे और हनुमान जी को पैर से ठोकर मारकर उन पर हंस रहे थे। ढोलक बजाते हुए, तालियां पीटते हुए राक्षसों ने हनुमान जी की पूरी लंका में घुमाया, फिर पूंछ में आग लगा दी। जब हनुमान जी ने देखा कि आग पूरी तरह प्रज्वलित हो गई है, जल गई है, उन्होंने तुरंत ही अपना रूप बहुत छोटा कर लिया। तब बंधन से मुक्त होकर हनुमान जी ने स्वर्ण निर्मित ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ गए और यह देखकर राक्षसों की स्त्रियों भयभीत हो गई। उस समय भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि 49 भवन जोर से चलने लगे। हनुमान जी जोर से अट्टहास करते हुए, गरजते हुए आकाश की ओर बढ़ गए। हनुमान जी की देह विशाल होते हुए भी बहुत हल्की सी थी और जिससे
वह बहुत ही चपलता से एक महल से उछलकर दूसरे महल पर पहुंच जाते थे। सारी लंका नगरी में आग की लपटें घिर गई और चारों तरफ सारे निवासी बेहाल हो गए और आग की करोड़ों विकराल लपटें आकाश में लपलपाने लगी। चारों ओर से हाय मैया हाय बप्पा की करुणा पुकार सुनाई देने लगी। रोते हुए सब कह रहे थे, इस समय अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है। कोई कहता कि हमने तो पहले ही कहा था कि यह बंदर नहीं बल्कि वानर का रूप धारण कर कोई देवता आया है। शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी, सज्जन पुरुष की बात न मानना का यही फल होता है। पूरा नगर ऐसे जल जाता है मानो उसका कोई स्वामी नहीं हो। हनुमान जी ने एक ही क्षण में संपूर्ण लंका नगरी को भस्म कर दी और परंतु एक विभीषण जी का घर ही बचा हुआ था। शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, पूरी लंका को जला डालने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ तब तक नहीं जली। इसका एकमात्र कारण यही था कि जिन्होंने अग्नि को पैदा किया हो, हनुमान जी उन्हीं के तो दूत है। एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी लंका को जला डालने के बाद हनुमान जी जाकर समुद्र में कूद गए और अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाकर थोड़ा विश्राम करके फिर छोटा रूप धारण कर हनुमान जी जनक नंदिनी सीता जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा, जैसे रघुनाथ जी ने आते समय मुझे अंगूठी दी थी, उसी प्रकार से आप भी मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और हनुमान जी ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। सीता जी ने कहा कि प्रभु राम से मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सभी प्रकार की कामनाओं से परिपूर्ण है, फिर भी दीनों दुखियों की पर दया करना तो आपका स्वभाव है और मैं एक दुखिया हूँ, इसलिए हे नाथ मेरे इस भारी संकट को दूर करें। हे तात, प्रभु राम की इंद्रसुत जयंत की कथा याद दिलाना और यह बताना कि उनके चलाए गए तिनके के बाण का ऐसा प्रभाव रहा कि जयंत की तीनों लोकों में कहीं भी शरण नहीं मिली। अंत में भी उन्होंने प्रभु के चरणों में ही आना पड़ा था। यदि 1 महीने के भीतर मेरे स्वामी नहीं आए तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे, अर्थात रावण उन्हें मार डालेगा। हे हनुमान जी, तुम्हें बताओ कि मैं अपने प्राणों को किस प्रकार बचा सकती हूँ, बचा कर रखूँ। और तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो। तुम्हें देखकर मेरे हृदय को विरह अग्नि को थोड़ी ठंडक मिली थी। अब तुम्हारे जाने पर मुझे फिर से प्रताड़ना भरे दिन और विरह दग्ध बातें बेचैन करेगी। हनुमान जी ने जानकी को समझाया, बहुत प्रकार के से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन कर गए और वहां से वापिस राम जी के पास चल पड़े। वहां से चलते समय हनुमान जी ने इतनी भयंकर गर्जना की कि उस समय गर्भवती राक्षसियों के गर्भ गिर गए और समुद्र पार कर वह इस पार आ गए और उन्होंने एक बार भी हर्ष से में किलकिलाकर अपने सहयोगियों को भी सुना दिया। हनुमान जी को देखकर सभी सहयोगियां बंदर और प्रसन्नता से उछल पड़े, मानो उस सभी को नया जन्म मिल गया हो। ही हनुमान जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता खेल रही थी और शरीर से तेज प्रताप हो रहा था। सभी समझ गए कि उन्होंने प्रभु श्री राम का कार्य पूरा कर लिया है। हनुमान जी से मिलकर सभी इतने प्रसन्न हुए जैसे कि जल के बिना फड़फड़ाती हुई मछली को जल मिल गया हो। और फिर सभी सहर्षित होकर नए और पुराने कथा वृतांत को पूछते और बताते हुए श्री रामनाथ जी के पास प्रस्थान कर गए। आगे चलकर सभी मधुवन में प्रवेश कर गए और अंगद के साथ मधुरफल खाने लगे। वह रखवाली करने वालों ने जब उन्हें रोकने का प्रयत्न किया तो गुस्से से प्रहार करने लगे। मार पड़ने पर भी सभी रखवाले भाग गए। सुग्रीव के पास जाकर कहने लगे कि युवराज अंगद वन को तहस नहस करवा रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हर्षित हो गए, खुश हो गए। वे समझ गए कि वानरों ने प्रभु का कार्य पूरा कर लिया है। यदि उनको सीता जी का पता ना लगा होता तो क्या मधुबन में जाकर वे फल खा सकते। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव सोच रहे थे कि वानर पूरा समाज उनके सामने आ गया है। सभी वानर आकर सुग्रीव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और सुग्रीव जी ने सभी को प्रेम पूर्वक मिलकर उन्हें गले लगाया और कुशल मंगल समाचार पूछा। वानरों ने उत्तर दिया, उनके चरणों के दर्शन करने से सब कुशल ही कुशल है और प्रभु श्री राम जी की कृपा से कार्य में विशेष सफलता भी मिली है, अर्थात जिस कार्य के लिए वो गए थे वह कार्य अब पूर्ण हो गया है। हे नाथ, यह विलक्षण कार्य तो अकेले हनुमान जी ने ही किया है और सभी वानरों के प्राण बचा लिए हैं। इस बात को सुनकर सुग्रीव जी एक बार फिर से हनुमान जी से मिले और फिर सभी वानरों ने साथ श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। प्रभु राम ने जब वानरों को आते देखा तो समझ गए कार्य में संपन्न करके आ रहे हैं, इसलिए उनके मन में विशेष प्रसन्नता भी हुई। रावण और लक्ष्मण दोनों भाई जहाँ स्फटिक की शिला पर बैठे थे, सभी वानर वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया के सागर रघुनाथ जी सभी वानरों से प्रेम पूर्वक गले मिले और सभी से कुशल समाचार पूछे। सभी वानर ने कहा
कि हे नाथ, अब आपके कमलवत चरणों के दर्शन पाकर हम सब कुशल है। जामवत ने कहा, हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया की दृष्टि रखते हैं वह तो सदैव कुशल ही रहता है। साथ ही उसके ऊपर सभी देवता, मनुष्य और मुनि जन भी प्रसन्न ही रहते हैं। वही विजय प्राप्त करता है और वही विनयशील हो जाता है और वही गुणों का सागर बन जाता है। उसी का तीनों लोकों में यशोगान होता है। प्रभु की कृपा से समस्त कार्य निर्विघ्न हो गया है और हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो कार्य कर दिया है उसका वर्णन हजारों मुखों में भी नहीं किया जा सकता। तब जामवत ने पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा लंका में प्रवेश से लेकर सीता जी का दर्शन और राक्षसों का संहार और लंका नगरी को भस्म करने का सारा वृत्तांत रघुनाथ जी को कह सुनाया। उन्हें सभी बातें ध्यानपूर्वक, प्रेम पूर्वक बता दी। सारा वृत्तांत सुनकर दया के सागर प्रभु राम को बहुत अच्छा लगा और प्रसन्नता से विलह होकर उन्होंने एक बार फिर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और फिर पूछने लगे, हे तात, कहो जनक नंदिनी सीता जी किस प्रकार वहाँ रहती है और कैसे अपने प्राणों को रक्षा कर पा रही है। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम ही वहाँ दिन रात पहरा दे रहा है। आपका ध्यान द्वार की भांति है। अपने नेत्रों को दोनों पैरों में लगाए रहती है जो तालों का काम करती है। फिर भला किस मार्ग से प्राणों का प्रस्थान करूं। चलते समय उन्होंने निशानी के तौर पर अपनी चूड़ामणि उतारकर मुझे दी और रघुनाथ जी ने उसे लेकर अपने हृदय से लगा लिया। और फिर हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, माता जानकी ने अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कुछ वचन भी कहे हैं। छोटा भाई सहित प्रभु के चरणों को पकड़कर कहना कि आप तो दीनों के प्रभु हैं, शरण में आए हुए के दुखों को दूर करने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आप ही के चरणों में अनुराग रखती हूँ। फिर भी हे प्रभु, हे नाथ, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिससे आप मेरा त्याग कर दिया है। कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे एक अपराध हुआ है कि जो कि आपसे विछोह होते समय मेरे प्राण नहीं निकले, परंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलते समय प्रभु के दर्शन की आस लगाए उन्हें निकलने ही नहीं देते। आपका वियोग अग्नि रूप है। मेरा शरीर रुई की भांति है और मेरा श्वास वायु के समान है। इससे तो क्षण भर में ही शरीर जलकर भस्म हो जाता, परंतु ये नेत्र आपके दर्शन पाने के हेतु आप उनके स्वार्थ में ही पड़कर जल की वर्षा करते हैं, जिससे विरह की आग से भी शरीर को जलने नहीं पाता। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनानाथ, उनके दुखों का वर्णन न करना ही अच्छा है। हे दया के सागर, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। इसलिए हे स्वामी, आप तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्ट राक्षसों को जीतकर माता सीता को आप यहाँ ले आइए। सीता जी के दुख को सुनकर आनंद के धाम के प्रभु के स्वामी कमलवत नेत्रों में आंसू भराए वे रोने लगे और फिर वे बोले कि मन, वचन और शरीर से जिनको मेरा ही आश्रय है उसे भला सपन में भी कहीं विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो यही है कि आपसे वियोग में आपका स्मरण और भजन ठीक से नहीं हो पाता है, परंतु हे प्रभु, राक्षसों की बात क्या है। उन शत्रुओं को जीत कर तो आप माता जानकी को ले ही आएंगे। भगवान ने कहा कि हे हनुमान, सुनो, तुम्हारे तरह मेरा उपकार करने वाला कोई भी शरीरधारी देवता, मनुष्य या मुनि नहीं है और इस उपकार के बदले मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं। मेरा मन तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा है। हे पुत्र, सुनो, मैंने अपने मन में भली भांति विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे कभी भी ऋण नहीं हो पाऊंगा, तुम्हारा यह ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा। देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु राम बार बार हनुमान जी की ओर देखते रहे और उनकी आंखों में पानी भर जाता है और शरीर अत्यंत पुलकायमान हो रहा है। प्रभु राम के वचनों को सुनकर और उनके प्रसन्न मुख और पुलकित शरीर को देखकर हनुमान जी हर्ष विभोर हो उठे और प्रेम से व्याकुल होकर हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। अपने चरणों में पड़े हुए हनुमान जी को प्रभु राम बार बार उठाकर चाहते हैं, लेकिन प्रभु राम इतने उनके प्रेम में डूब चुके हैं कि उनका चरण छोड़कर उनका उठना नहीं उन्हें अच्छा नहीं लगता। भगवान के कमलवत हाथ हनुमान जी के सिर पर है और यह दशा उन्होंने ध्यान देकर भगवान शंकर प्रेम मगन हो उठे हैं। फिर अपने को सावधान करके भगवान शंकर आगे की कथा सुंदर वर्णन करने लगे कि प्रभु राम ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। राम जी ने पूछा कि हे हनुमान, अच्छा यह बताओ कि रावण ने लंका में बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, फिर उसने किस प्रकार से तुम दुर्गम किले में जला डाला। और हनुमान जी ने प्रभु राम को प्रसन्नतापूर्वक जानकर अभिमान रहित होकर कहने लगे कि बंदर जाति का यही तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर बहुत आसानी से चला जाता है। मैंने तो समुद्र को पार कर लंका में सोने के महलों को जलाया, राक्षसों का वध किया और वाटिका तहस नहस कर डाली।
हे रघुनाथ जी, यह सब तो केवल आपके प्रताप से संपन्न हुआ है। हे नाथ, इससे मेरा कोई गौरव नहीं है, अर्थात मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। प्रभु, आप जिसके अनुकूल हो जाए, जिसके स्वभाव से हो जाए और जिस पर आपकी कृपा हो जाए, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके प्रभाव से सुई भी बड़भाग्नि अग्नि को जलाकर भस्म कर सकती है। हे नाथ, आपकी भक्ति अत्यंत आनंद देने वाली है। कृपा करके आप वही अनन्य भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु राम ने कहा कि ऐसा ही होगा। हे उमा, प्रभु राम जी के स्वभाव को जिस किसी ने भी जान लिया है, उसे भगवान के गुणगान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान राम और हनुमान का यह संवाद जिनके हृदय में भली भांति समा गया है, उसमें रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु के वचन सुनकर सभी वानरगण कहने लगे कि कृपा के सागर अंगद आनंद कंद भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। इसके बाद रघुनाथ जी ने वानरराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की तैयारी की जाए। अब किस कारण से देर की जाए, सभी वानरों को चलने की तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला जो रावण वध की तैयारी है, देखकर देवता आकाश फूलों से वर्षा करने लगे और प्रसन्न होकर अपने अपने निवास को चले गए। वानरराज सुग्रीव ने समस्त वानरों को बुलाया और सभी सेनापति आकर इकट्ठे हो गए और वानर भालुओं के झुंड अनेक प्रकार के तथा अतुलित बल वाले थे। सभी आकर प्रभु राम के चरण कमलों में अपने शीश नवाने लगे और अत्यंत बलशाली भालू और वानर घोर गर्जना करने लगे। भगवान राम ने सभी सेनाओं को देखा और उन पर अपने कमलवत नेत्रों की कृपा पूर्ण दृष्टि डाली। प्रभु राम की कृपा का बल पाकर समस्त वानर ऐसे हो गए कि मानो पंख लगे हुए पर्वत हो गए हैं। और तब हनुमान जी जब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया और अनेक सुंदर और शुभ सूचक शुगन होने लगे। जिसकी कीर्ति की सभी मंगलों से भरी हुई थी, उनके प्रस्थान के समय ऐसे शकुन हो गए, ये तो स्वाभाविक ही है। उधर विदेहराज की पुत्री सीता जी को भी प्रभु के प्रस्थान का पता चल गया, क्योंकि जो उनके बाएं अंग फड़क कर मानो प्रभु प्रस्थान को बता रहे। जो शगुन जनक नंदिनी को हो रहे थे, ठीक उसी सब प्रकार के अपशकुन रावण को भी हो रहे थे। सेना को जो चल रही थी, उनका वर्णन कौन कर सकता है। अनगिनत वानर और भालू गर्जना कर रहे थे। नख ही जिनके अस्त्र है, ऐसे वानर भालू हाथ में पेड़ और पहाड़ लेकर स्वेच्छा से विचरण करते हुए, कोई आकाश मार्ग से, तो कोई पृथ्वी मार्ग से, तो कोई जल मार्ग से, वे सभी सिंह की गर्जना करते हुए अपने दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ते रहे। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र खलखला उठे। गंधर्व देवता, नाग, मुनि और किन्नर सबके मन ही मन प्रसन्न हुए कि अब हमारे दुख दूर हो गए और करोड़ों भयंकर वानर योद्धा लड़ने के लिए कटकटा रहे हैं और करोड़ों इधर उधर दौड़ रहे हैं और प्रबल प्रताप वाले अयोध्यापति श्री राम जी की जय जयकार करते हुए उनका गुणगान कर रहे हैं। परम उदार शेषनाग जी भी सेना का भार सहन नहीं कर पा रहे हैं और बार बार घबरा रहे हैं। वह बार बार घबराकर कच्छप कछुए की कठोर पीठ को अपने दांतों से पकड़ रखे हैं। इस प्रकार कच्छप की पीठ पर अनेक प्रकार की लकीरें खींच रही है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शेषनाग भगवान राम के प्रस्थान यात्रा जो हो रही है को परम सुहावनी जानकर उसकी अविचल और पवित्र तथा कच्छप की कठोर पीठ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार दया के सागर प्रभु राम समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं और अनेक वानर और भालू इधर उधर बागों में जाकर फल भी खा रहे हैं। उधर जब से हनुमान जी ने लंका को जलाकर चले गए, तब से सभी राक्षस भयभीत रहने लगे। वे अपने अपने घरों में यही विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल की रक्षा कौन कर पाएगा, इसका कोई उपाय नहीं सूझता। जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसने नगर में प्रवेश करने पर क्या स्थिति होगी। अपनी दूतियों के मुख से नगरवासियों के भय और घबराहट को सुनकर मंदोदरी को बहुत व्याकुलता उठी और वह एकांत में अपने पति रावण के साथ हाथ जोड़कर पैरों पर गिर पड़ी और नीतिपूर्वक वचन बोली कि हे प्राणनाथ, भगवान के साथ विरोध करना छोड़ दीजिए और मेरी बातों को सभी प्रकार से अत्यंत हितकारी मानकर अपने हृदय में धारण कीजिए, अर्थात मेरी बातों को मान लीजिए। जिसके दूत के कृत्यों का स्मरण करते ही राक्षसों की पत्नियों का गर्भ गिर जाता है। हे प्राणनाथ, यदि आप सबकी भलाई चाहते हैं और उनकी पत्नी को अपने मंत्री के संरक्षण में उनके पास भिजवा दीजिए। सीता जी आपके
कुल रूपी कमल वन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, बिना सीता का वापस भेजे ब्रह्मा और शंकर भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। श्री राम जी के बाण सर्प समूह की बाती है और राक्षसों का समूह मेंढक के समान है। इससे पहले कि वे इन्हें निगल जाए, अपना इनका हट छोड़कर बचाव का उपाय कर लीजिए। विश्व विदित अभिमानी और मूर्ख रावण अब अपनी प्रिय पत्नी मंदोदरी की बातों को सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला कि यह सच कहा गया है कि स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती है और अत्यंत कमजोर मन वाली होने के कारण तुम भलाई में मेरा काम में भी भय ही जानती हो। यदि वानरों की सेना यहाँ आ जाती है तो बेचारे राक्षस उनको खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। अरे, जिनके डर से लोकपाल तक कांपते हो, उनकी पत्नी भयभीत हो, यह तो बड़े ही उपहास्य पद वाली बात है। ऐसा कहकर रावण ने मंदोदरी को हंसकर हृदय से अपने लगा लिया और अत्यंत अधिक प्रेम दर्शाकर सभा में चला गया। इधर मंदोदरी के हृदय की चिंता और बढ़ गई। उसने सोचा कि अब विधाता भी मेरे स्वामी के विपरीत हो गया है। सभा में जाकर जैसे ही रावण बैठा, उसने समाचार मिला कि समुद्र के उस पार पूरी सेना आ डटी है और अपने मंत्रियों से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, उचित सलाह बताओ। और मंत्रीगण हंसने लगे और बोले कि चुपचाप पड़े रहिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और इससे सलाह देने की जैसी कोई बात है ही नहीं। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है तो शर्म करना ही नहीं पड़ा। यह मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं, इन्हें तो आप वैसे ही पल भर में जीत लेंगे। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों ही प्रसन्नतावश डरकर या कुछ पाने की आशा में से चापलूसी करने लगे। और तो समझिए क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का ही शीघ्र ही विनाश होने वाला है। रावण के लिए वही संयोग आ पड़ा कि सभी मंत्री चापलूसी में उनके सामने खूब बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करते हैं। उचित अवसर पा जानकर उसी समय विभीषण आ गए और अपने बड़े भाई को चरणों में शीश नवाकर बोले, आज्ञा मिलने पर इस प्रकार बोले कि हे कृपालु, आपने मुझसे ये राय मांगी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित में ही बात करूंगा। नीति कहती है कि जो मनुष्य कल्याण, सुंदर यश, सुंदर बुद्धि, सदगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो तो हे स्वामी, वह दूसरे को उसकी स्त्री का ललाट देखना भी उसी प्रकार त्याग देता है जैसे लोग भाद्रपद मास की चतुर्थी को चंद्रमा को नहीं देखते। यदि कोई 14 भवनों का एकमात्र स्वामी ही क्यों ना हो, यदि वह अकारण प्राणियों से वैर करेगा तो अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। कोई गुणों की खान हो और चतुर हो, लेकिन थोड़ा सा भी यदि वह लालची हो तो उसे कोई भी अच्छा नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब प्रकार नरक को जाने वाले रास्ते हैं और इन सब का त्याग करके आप भी श्री राम रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे सभी संतजन भजते हैं। हे तात, श्री राम केवल मनुष्यों के ही राजा नहीं है, समस्त लोकों के स्वामी तथा काल के भी काल है। वह विकराल रहित, अजन्मा, सर्वव्यापक, अजय, अनादि और अत्यंत ब्रह्म है। दया के सागर प्रभु राम ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का कल्याण करने के लिए मनुष्य का रूप धारण कर लिया है। हे भ्राता सुनिए, वे अपने भक्तों को सुख देने वाले, दुष्टों के समूह का विनाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। उससे शत्रुता को छोड़कर उनके सामने नमस्तक हो जाइए और रघुनाथ जी शरण में आए हुए सभी दुखों का नाश कर देते हैं। हे नाथ, प्रभु राम का विदेह नंदनी वापस कर दीजिए और बिना किसी कारण के श्री राम का भजन कीजिए। जिस व्यक्ति को समस्त संसार से द्रोह करने का पाप लगा हो, वह भी यदि प्रभु के शरण में चला जाए तो उसका त्याग नहीं करते। जिनका नाम ही दैनिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला है। हे रावण, वही मनुष्य रूप के अवतरित हुए है, ऐसा ही समझ लीजिए। हे दस शीश रावण, मैं बार बार आपके पैरों में पड़ता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मान, मोह और मद का त्याग करके अयोध्यापति श्री राम जी का भजन कीजिए। हे तात, यह सारा वृत्तांत मुनित पुलत्स्य ने अपने प्रभु द्वारा कहला भेजा और उचित अवसर पाकर मैंने आपको बता दिया। माल्यवान नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। विभीषण की बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि हे तात, आपका अनुज तो नीति कुशल बात कर रहा है, इसलिए तो जो कुछ कह रहा है उसको आप अपने हृदय में धारण कीजिए। रावण ने कहा कि ये दोनों ही मूर्ख हो गए हैं जो मेरे शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। अरे, यहाँ है कोई, इन्हें यहाँ से दूर हटाओ। और माल्यवान तो वहाँ से धीरे से उठकर वहाँ से चला गया, लेकिन विभीषण फिर हाथ जोड़कर अपने भाई से वापस सीता जी को लौटाने की बात कहने लगे। हे नाथ, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सभी के हृदय में नहीं रहती, परंतु जहाँ अच्छी बुद्धि रहती है वहाँ नाना प्रकार की सुख समृद्धि रहती है और जहाँ खोटी बुद्धि रहती है वहाँ परिणाम दुख और
विपत्ति में ही मिलते हैं। आपकी बुद्धि उलट गई है और आपके हृदय में खोटी बुद्धि का वास हो गया, इसलिए आप हितकारी बातों को भी अहितकारी और शत्रु का मित्र मान रहे हैं। इसलिए राक्षस के कुल का विनाश के लिए जो कालरात्रि रूप में सीता जी है उस पर आपकी अधिक प्रीति है। हे तात, मैं आपके पैर पकड़कर आपसे याचना करता हूँ कि आपका छोटा भाई हूँ, मेरा दुलार रखिए, अर्थात मुझे छोटा समझकर मेरे बालहट को स्वीकार कर लीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी लौटा दीजिए, जिससे आपका किसी प्रकार का हित न हो। यद्यपि विभीषण ने विद्वानों और पुराणों और वेदों द्वारा मान्य नीति वाक्यों को कहे ही समझाकर कहा, परंतु रावण को क्रोध आ गया और कहने लगा कि रे दुष्ट, लगता है कि तेरी मृत्यु बहुत निकट है। अरे मूर्ख, मेरे ही अन्न पर तेरा जीवन पल रहा है, पर रे मूढ़, तुझे शत्रु का पक्ष ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, तू ही बता कि संपूर्ण संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसको मैंने अपने बाहुबलों से नहीं जीत लिया हो। ऐसे नगर में रहता है और प्रेम रखता है दोनों तपस्वियों से। मूर्ख, उन्हीं से जाकर मिल जा और ये अपनी नीति वाक्य उन्हीं को सुना। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को पैरों से प्रहार किया, परंतु छोटे भाई ने फिर भी बार बार उनके चरण पकड़कर विनती की कि शंकर जी कहते हैं, हे उमा, सज्जनों की यही तो महिमा है कि वे बुराई करने वालों की वे भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता समान है और मुझे मारना आपके लिए अच्छा ही है, परंतु हे नाथ, आपका कल्याण तो राम जी के भजन करने में ही है। ऐसा कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से चल गए और जाते जाते सबको यह सुनाकर कहते गए कि हे रावण, प्रभु राम सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं और सर्वसमर्थ तथा तुम्हारी सभा अब काल के वश में हो गए हैं। अब मैं रघुनाथ जी की शरण में आ रहा हूँ, मुझे दोष मत देना। ऐसा कहकर विभीषण जी जैसे ही वहाँ से चले, तभी मानो सारे राक्षस आयुहीन हो गए हो और शंकर जी बोले कि हे भवानी, साधु पुरुष का अपमान समस्त मंगलों को तुरंत समाप्त कर देता है। जिस समय रावण ने विभीषण जी का परित्याग करा, उसी समय वह भाग्यहीन और ऐश्वर्य से रहित हो गया। इधर विभीषण जी कुसंगति से छुटकारा पाकर और प्रसन्न मन होकर तथा मन ही में अनेक प्रकार की कामनाएं करते हुए रघुनाथ जी के पास चले गए और विभीषण जी को रास्ते में सोचने जा रहे थे कि आज मैं भगवान राम के लाल वर्ण और कमल के समान कोमल उन चरणों के दर्शन करूंगा जो भक्तों को सुख देने वाले, और जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, और जो चरण दंडक मन को पवित्र कर चुके हैं, जिन चरणों को जनक नंदिनी सीता जी अपने हृदय में धारण करती है, जो कपटी मृग के पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए पड़े थे, जो कमलवर्ण चरण श्री शंकर जी के हृदय रूपी सरोवर में विद्यमान है। ऐसा अहोभाग्य है कि आज उन्हीं चरणों का दर्शन मैं करूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, उन्हीं चरणों को मैं आज जाकर उन्हीं आंखों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम पूर्वक विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र में इस पार आ गए और जहाँ श्री राम की सेना थी, वानरों ने जब विभीषण जी को आते देखा तो वे समझे कि शत्रु का कोई विशेष दूत आ रहा है। उन्हें वहीं रोककर वे सुग्रीव जी के पास आ गए और उनको यह समाचार बताया। सुग्रीव प्रभु राम जी के पास जाकर बोले कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, दशानंद का भाई यानी कि रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारे विचार में वह क्यों आया होगा, मतलब किस कारण से वह यहाँ पर आए हैं, इस कारण का पता लगाइए। वानरराज बोले कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया का पार नहीं पा सकते। इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण से आया है। ऐसा लगता है कि यह मूर्ख हमारा भेद जानने आया, यानी कि हमारी नीति को जानने आया है। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। प्रभु राम ने कहा कि रे मित्र, तुमने तो बहुत अच्छी नीति सोच रखी है, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उनके दुखों को दूर करूंगा। प्रभु के वचन को सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और मन मन सोचने लगे, प्रभु राम शरण में आए हुए पर पिता की भांति स्नेह करते हैं। श्री राम बोले कि जो मनुष्य अपना हित सोचकर शरण में आए हुए को त्याग देता है, वे नीच पापमय और उन्हें देखने से भी पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों का वध का भी पाप लगा हो, शरण में आए हुए पर भी मैं उनका त्याग नहीं करता। जीव जैसे ही मेरे सम्मुख होता है, उसी समय उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी व्यक्ति का सहज स्वभाव होता है कि उनका मेरा भजन कभी भी अच्छा नहीं लगता। यदि वह ब्राह्मण का दुष्ट रावण हृदय वाला होता तो वह यहाँ
आता ही क्यों? मुझे तो वह व्यक्ति पा सकता है जो निर्मल मन वाला होता है, और मुझे कपट और छल छिद्र अच्छे नहीं लगते। यदि रावण ने उसे हमारा भेद लाने के लिए भेजा है, तब भी वह हे वानरराज सुग्रीव उसे बिना किसी हानि के यहाँ आदरपूर्वक ले आओ। संसार में जितने भी राक्षस है लक्ष्मण, उन्हें एक ही क्षण में मार सकते हैं। यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे अपने प्राणों में ही रखूंगा। दया के धाम प्रभु श्री राम ने कहा कि दोनों ही परिस्थितियों में उसे यहाँ ले आओ। तब सुग्रीव अंगद और हनुमान जी को साथ लेकर कृपालु श्री राम की जय जयकार करते हुए चल पड़े। सुग्रीव आदरपूर्वक विभीषण जी को आगे करके और जहाँ करुणा के पुंज भगवान रघुनाथ जी बैठे थे वहां चले गए। विभीषण जी ने दूर से ही नेत्रों से देखा कि आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को देख लिया, और फिर उन्होंने शोभा के धाम प्रभु राम के देखा तो वे चकित होकर पलकों का गिरना रोककर एकटक देखते हुए ठिठुर गए, और भगवान की भुजाएं लंबी, नेत्र लाल कमल के समान, सावला शरीर शरण में आए हुए भय को दूर करने वाला है। सिंह के कंधों के समान कंधे और सुंदर चौड़ी सीना और मुखमंडल असंख्य कामदेवों के मन को भी मोह देने वाला दर्शन करके विभीषण जी के नेत्रों में आंसू भराए और शरीर पुलकित हो गया। तब मन में धैर्य धारण कर कोमल वाणी में बोले कि हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं की रक्षा करने वाले, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा शरीर तामसी है, इसलिए स्वभाव पाप प्रिय है। जिस प्रकार उल्लू पक्षी को अंधकार से ही प्रेम होता है, अब आपके सुंदर यश का गान इन कानों से सुनकर आया हूँ, और यही प्रभु जन्म मरण के बंधन का नाश करने वाले हैं। इसलिए हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले तथा शरणागत को सुख प्राप्त करने वाले रघुवीर जी, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। प्रभु राम ने विभीषण जी को ऐसा कहने के बाद दंडवत करते हुए देखा तो अत्यंत हर्ष होकर खुशी से तुरंत उठे, और विभीषण जी के दीन वचन को सुनकर प्रभु को बहुत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने अपनी भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उन्हें अपने पास बैठा लिया, और भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु राम जी बोले कि हे लंकाधिपति, यानी लंका के राजा, अपने परिवार सहित अपना कुशल सुनाओ। तुम्हारा निवास तो बहुत बुरे स्थान पर है, दिन रात तुम दुष्टों के मंडली के बीच में रहते हो। ऐसी दशा में हे मित्र, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, किस प्रकार तुम भक्ति करते हो? मुझे तुम्हारे आचार और व्यवहार के विषय में सब जानकारी है। तुम अत्यंत नीति कुशल हो, और तुम्हें अन्याय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हितात नरक में निवास करना अच्छा है, लेकिन विधाता दुष्ट को का भी साथ कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब मैं आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपना ही सेवक समझकर मुझ पर दया की है। और प्राणी को तब तक प्रसन्नता नहीं होती जब और न ही उसे सपन में कभी शांति ही मिल पाती है, जब तक कि वह शोक की जड़ काम वासना का परित्याग कर श्री राम के चरण कमलों में अपना मन नहीं टिकाता। मनुष्य के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, मद और मान आदि नाना प्रकार के दुष्ट विचारों का तभी तक वास रहता है जब तक कि उसके हाथ में धनुष बाण तथा कमल में तरकश धारण किए हुए श्री राम जी का वास नहीं हो पाता। ममता पूरी तरह अंधेरी रात के समान है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली होती है, परंतु यह तभी तक प्राणी को मन में वास करती है जब तक कि प्रभु राम जी रूपी सूर्य का उदय नहीं हो जाता है। हे रघुनाथ जी, राम जी, आपके कमलवत चरणों के दर्शन करने के बाद अब मैं कुशल हूँ और मेरा भारी भय भी मिट गया है। हे कृपालु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसका आधिपत्य आदि दैविक, आदि बौद्धिक और आदि आध्यात्मिक तीनों प्रकार के भय शूल भी नहीं सताते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी कल्याणकारी आचरण भी नहीं किया, फिर भी जिस पर प्रभु को ध्यान में लाने के लिए ऋषि मुनि और महर्षियों को जब तब साधना करनी पड़ती है, उन्हीं प्रभु के मुझे प्रसन्न मन से प्रत्यक्ष रूप से अपने हृदय से लगा लिया। हे दया और आनंद के भंडार श्री राम, मेरा तो अत्यंत असीम सौभाग्य है जो कि मैंने अपने नेत्रों से ब्रह्मा और शंकर द्वारा सेवित दोनों चरणाविंदों को देख लिया है। मैंने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ, जिसको काकभूषण जी, शंकर जी, पार्वती जी और सभी जानते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण चर और अचर से द्रोह करने वाला हो, वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आस लिए हुए आ जाए और अनेक प्रकार के मोह, मद, छल, कपट का त्याग कर दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई, पुत्र, शरीर, धन, मित्र और परिवार, इन सभी के ममता रूपी धागों को एक साथ मिलाकर डोरी बना ले और अपने चरणों में मेरे मन को बांध ले।
जो समदर्शी है उसके इस मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है और उसके जिसके मन में हर्ष शोक और भय ही भी नहीं है। इस प्रकार के सज्जन पुरुष मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करते हैं जिस प्रकार लोभी व्यक्ति के हृदय में धन और धन वास करता है। तुम्हारी ही तरह से तो जो संत पुरुष है वे मुझे बहुत प्रिय है और कहीं कृतज्ञता वश में देह धारण की नहीं करता। जो सगुण ब्रह्म के उपासक है, दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, वे मनुष्य मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। हे लंकेश, सुनो, तुम्हारे अंदर से ये उपयुक्त सभी गुण विद्यमान है, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम के वचनों को सुनकर झुंड के झुंड वानर कहने लगे, दया के सागर श्री राम जी की जय हो, जय हो। प्रभु श्री राम जी की वाणी सुनकर जो कानों के लिए अमृत के समान है, विभीषण जी की तृप्ति नहीं हो रही थी। तब वह बार बार भगवान के कमलवत चरणों को पकड़ते, क्योंकि चरणों के प्रति जो अपार प्रेम है वह हृदय में नहीं समाता। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे सबके हृदय की बात जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में सबसे पहले कुछ वासना थी, अब आपके चरणों में प्रीति रूपी नदी में बह गई है। हे कृपालु, अब तो शिव जी के मन को अच्छी लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। युद्ध में धैर्य धारण करने वाले प्रभु राम जी ने ऐसा ही हो कहकर तुरंत समुद्र से जल लाने के लिए कहा। प्रभु ने कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी मेरा दर्शन संसार से में विफल नहीं जाता। ऐसा कहकर प्रभु राम ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। यह देखकर देवताओं ने आकाश से फूलों की अपार वर्षा की। अपने वचनों रूपी प्रचंड वायु के वेग से जो रावण की क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसमें जलते हुए विभीषण जी को प्रभु राम ने अखंड राज देकर बचा लिया। अपने 10 सिर की बलि देकर प्रसन्न करके पर भी रावण को जो संपदा शंकर जी ने दी थी, वह संपदा भगवान राम जी ने विभीषण जी को बिना संकोच ही दे दी। ऐसे दया के सागर भक्त वत्सल्य प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य अन्य की उपासना करता है, वह बिना सींग पूंछ के प्रभु के समान है। और प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी को अपना भक्त मानकर अपना लिया है और उनका यह स्वभाव वानर कुल को बहुत अच्छा लगा है। फिर सब कुछ जानने वाले और सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु सभी रूपों में प्रकट होने वाले, सभी से अलग सर्वव्यापक होते हुए भी सबके अनासक्त भक्तों पर कृपा करने के कारण मनुष्य रूप में अवतरित और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले प्रभु श्री राम नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले कि हे वीर वानर राज सुग्रीव और हे लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। इसमें अनेक प्रकार के मगर है, सर्प है, मछलियां भरी हुई है। यदि अथाह समुद्र पार करना है, सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपने एक ही बाण में इतना सामर्थ्य है कि वह करोड़ों समुद्र को सुखा सकता है, फिर भी नीति ऐसा कहती है कि पहले समुद्र के पास जाकर उससे प्रार्थना करनी चाहिए और मार्ग देने को कहा जाना चाहिए। ये प्रभु समुद्र तो आपके कुल श्रेष्ठ अर्थात पूर्वज है, वे ही सोचकर कोई ऐसा उपाय बता देंगे जिससे सभी वानर और भालू बिना किसी श्रम के और बिना किसी परिश्रम के इस पार से उस पार उतर जाएंगे। श्री राम ने कहा कि हे मित्र, तुम्हें बड़ा ही अच्छा उपाय बताया, यदि भाग्य साथ दे तो यही किया जाए। यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी और श्री राम जी ने वचन सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ और बोले कि हे नाथ, भाग्य पर कैसा विश्वास किया जाए। मन में थोड़ा सा रोष पैदा कीजिए और इसे सुखा दीजिए। यह भाग्य तो कायरों के मन की तसल्ली देने का वाला है। एक उपास भर है, जो आलसी होता है वही भाग्य और देवों को पुकारा करता है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर रघुवीर जी बोले कि ऐसा ही करूँगा, तुम मन में थोड़ा धैर्य तो रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर रघुनाथ जी समुद्र के पास चले गए। उन्होंने पहले तो सिर नवाकर समुद्र को प्रणाम किया, फिर और उसके किनारे कुश का आसन बिछाकर बैठ गए। उधर जो ही विभीषण जी प्रभु राम के पास पहुंचे, पीछे से रावण ने अपने दूतों को भेज दिया कि रावण के दूतों ने माया से वानर का रूप धारण कर लिया और वानर सेना से मिलकर प्रभु राम जी द्वारा किए गए सभी लीला कार्य को देख और शरणागत आए हुए विभीषण से किस प्रकार उन्होंने व्यवहार किया और श्री राम की सराहना करने लगे, उसके बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद भगवान के गुण कीर्तन से उनका हृदय शुद्ध हो गया और अपने कपट वेश को भूलकर
प्रकट रूप से श्री राम जी के स्वभाव का व्याख्यान करने लगे। तब वानरों ने समझा कि ये तो शत्रु के दूत हैं। फिर उन्हें बांधकर सभी वानरराज सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव ने कहा कि सभी वानरों सुनो, इस राक्षसों को अंग भंग करके वापस लंका भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर सभी वानर दौड़े और दूतों को पकड़कर चारों ओर घुमाने लगे। वानर उस राक्षसों को अनेक प्रकार के कष्ट देने लगे। वे दीन भाव से सहायता मांगते हुए फिर रहे थे और फिर भी वानरों ने नहीं छोड़ा। तब दूतों ने कहा कि यदि कोई हमारे नाक कान काटेगा तो उसे अयोध्यापति श्री राम जी की सौगंध। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको उनके अपने पास बुलाया और राक्षसों को देखकर उन पर दया आ गई और हंसकर उन्हें तुरंत छुड़ा लिया और कहा कि रावण के हाथ में यह पत्र दे देना और कहना कि रे कुलनाची, लक्ष्मण ने ये संदेश भेजा है, इसे आप ध्यानपूर्वक सुन ले और पढ़ ले। फिर उस मूर्ख से मेरा उदारता से भरा हुआ यह संदेश भी देना कि सीता जी को लौटाकर श्री राम जी से आकर मिल लो, नहीं तो तुम्हारा काल ही आया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवाकर श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए दूत चल दिए और श्री राम जी का यशगान करते हुए वे लंका पहुँचे और रावण ने चरणों से शीश झुकाया। हंसकर दशमुख रावण ने कहा कि अरे शुक, तू अपने कुशल समाचार क्यों नहीं सुनाता। इसके बाद उस विभीषण का भी समाचार सुना जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। वह मूर्ख वह यहाँ राजसुख भोग रहा था, यह छोड़कर चला गया। अब वह अभागा जो का कीड़ा बनेगा। फिर भालू और वानरों की सेना का समाचार बताओ जो काल की कराल प्रेरणा से यहाँ चली आ रही है, जिसके जीवन की रक्षा यह सच चित्र समुद्र कर रहा है और जिसके हृदय में सदैव मेरा भय समाया रहता है। उन दोनों तपस्वियों का समाचार बताओ। उन दोनों तपस्वियों से तुम्हारी भेंट हो भी सकी या अपने कानों से मेरे बल पराक्रम का सुयश सुनकर लौट आए। तुम शत्रु दल के तेज और बल के बारे में क्यों नहीं बताते? तुम्हारा मन तो बहुत ही अधिक घबराया हुआ क्यों लग रहा है? हे नाथ, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा करके सारा समाचार जानना चाहा, अब उसी प्रकार क्रोध को छोड़कर मेरी बातों को विश्वास से सुनिए। आपका छोटा भाई विभीषण जैसे ही जाकर उनसे मिला, राम जी ने उनका तिलक कर दिया है। हमें रावण का दूत समझकर वानरों ने हमें बांध लिया था, तरह तरह से कष्ट देने लगे, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने को आए थे। वह तो हमने श्री राम जी की शपथ दिलाई जिससे हमारी जान बच पाई। हे नाथ, आपने राम की सेना के विषय में पूछा है तो उनका वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। उनकी सेना में अनेक रंगों के भयंकर मुख और विशाल शरीर वाले वानर व भालू है। जो बंदर लंका में आकर नगर का जला डाला उसमें से और जिसने आपके पुत्र अशोक कुमार को मार डाला, वह पूरी वानर सेना में सबसे कम बल वाला है। उससे भी कठोर और भयंकर योद्धा राम जी की सेना में और उस योद्धाओं में असंख्य हाथियों का बल है और वे विशाल शरीर वाले भी हैं। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य और दग्ध मुग्ध, केसरी, निषठ, शठ और जामवद, ये सभी अपार बल के भंडार है। ये सभी वानर बल में सुग्रीव के समान है और इन्हीं के समान करोड़ों है और सबकी गिनती कौन कर सकता है। श्री राम की कृपा से उनके अतुलित बल है और वे तीनों लोग को तृण के समान समझते हैं। हे दशकंदन, मैंने जो आप अपने कानों से सुना उसका हे दशकंदन, मैंने जो आपसे अपने कानों से सुना उसके अनुसार तो 18 पदम तो केवल वानरों की सेना है। हे नाथ, उनकी सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं है जो युद्ध में आपको ना जीत सके। मारे क्रोध के सब हाथ मलते रह जाते हैं क्योंकि अभी भी श्री राम जी ने उनको यहाँ आने की आज्ञा नहीं दी है। वे चाहे तो मछली और सर्पों सहित समुद्र के जल को सुखा सकते हैं और चाहे तो बड़े बड़े पर्वतों को डालकर समुद्र को भी पाट सकते हैं। वानरों को तो हमसे यह भी कहते सुना है कि रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सभी सहज ही निडर होकर ऐसे गरजते और डपटते हैं मानो पूरी लंका को ही निगल जाना चाहते हैं। वैसे तो सभी वानर भालू सब सहज ही शूरवीर हैं, फिर भी उनके सिर पर प्रभु राम जी का वध हस्त्र है। हे रावण, वे युद्ध में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज और बल और बुद्धि की अधिकता के कारण का वर्णन तो सहस्त्रों शेषनाग भी नहीं कर सकते और उनके बाणों में इतनी सामर्थ्य है कि वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सुखा सकते हैं। परंतु नीति में निपुण भगवान श्री राम समुद्र पार करने का उपाय आपके भाई से पूछ रहे हैं और आपके भाई द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार समुद्र के ऊपर जिसके मन में दया भरी हुई है और श्री राम जी ने उनके मार्ग देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूत की बात सुनकर रावण जोरों से हंस पड़ा और बोला कि ऐसी ही बुद्धि, तभी तो उसने वानरों को अपना सहायक बनाया है। स्वभाव से ही डरपोक विभीषण के वचनों को अपना प्रमाण मानकर
उन्होंने समुद्र से बालहट करना ठान लिया है। अरे मूर्ख, झूठ मूठ की बढ़ाई क्या करता है? और मैंने तो शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली है। जिसके पास विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे संसार में विजय और ऐश्वर्य कहाँ प्राप्त हो सकता है? उस दुष्ट रावण की बातों को सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया और उसने अक्सर अवसर पाकर लक्ष्मण की दी हुई पाती निकाल दी और कहा कि श्री राम के छोटे भाई ने यह पत्र दिया है, हे नाथ, इसे बचवाकर अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने कहा, हंसकर बाएं हाथ से पाती ली और अपने मंत्री को बुलवाकर पढ़ाया। उसमें लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को समझाकर अपने कुल का नष्ट ना कर। श्री राम से वैर कर लेने से तू ब्रह्मा विष्णु और शंकर की शरण में जाने पर तो बच नहीं सकेगा। या तो तू भी अपना अहंकार छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु राम के चरण में आ जा और दास बन जा। प्रभु राम की बाण रूपी अग्नि में अपने परिवार सहित पतंगे की भांति जल मरेगा। संदेश को सुनते ही रावण मन ही मन कांप गया और चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट फैलाते हुए जोर से सबके सामने कहने लगा कि जैसे कोई प्रभु पर हो, भूमि पर हो और हाथ से आकाश पकड़ना चाहता हो, उसी प्रकार छोटा तपस्वी केवल ढींगे हाँकता है। शुक नामक दूत ने कहा कि अपने अभिमान को छोड़कर इस पाती में लिखी हुई सभी बातों को सत्य समझिए और क्रोध को छोड़कर मेरी बात सुनिए। हे नाथ, प्रभु श्री राम के साथ वैर करना छोड़ दिए। यद्यपि श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी है, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है और मिलते ही प्रभु राम की पर कृपा की वर्षा कर देंगे और आपके सारे अपराधों को भुला देंगे। श्री रघुनाथ जी को जानकी वापस लौटा दीजिए। हे नाथ, मेरा कहना मान लीजिए। अब जब उस दूत ने जानकी जी को लौटाने की बात की तो रावण ने उसे पैरों से प्रहार किया। वह दूत भी विभीषण की बाती रावण के चरणों से नवाकर वहीं से के लिए प्रस्थान कर गया, अर्थात राम जी के पास चला गया, जहाँ पर दया के सागर रघुवीर जी ने, हनुमान जी और सभी ने उनका सम्मान किया। और राम जी के पास पहुंचकर उसने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और प्रभु की कृपा से वह अपनी गति अर्थात मुनि का रूप पा गया और इस संसार को छोड़ गया। शंकर जी ने कहने लगे कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था और ऋषि अगस्त्य के श्राप से राक्षस हो गया था और बार बार प्रभु के चरणों को वंदना करके वह मुनि अब अपने आश्रम को चला गया। इधर भगवान राम को समुद्र से मार्ग याचना करते 3 दिन बीत गए, परंतु जड़ बुद्धि समुद्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तब प्रभु राम क्रोध में आ गए और बोले कि भय के बिना प्रेम भी नहीं होता। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण का संधान करके समुद्र को सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति और स्वभाव से ही जो कंजूस है उसका उदारता का उपदेश देना व्यर्थ है। ममता में लिप्त मनुष्य के साथ ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी व्यक्ति के साथ वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी व्यक्ति के साथ भगवान की कथा, इन सब का फल वैसा ही होता है जैसे ऊपर जमीन में बीज बोने में व्यर्थ चला जाता है। ऐसा कहकर रघुवीर जी और रघुनाथ जी ने धनुष में बाण चढ़ाया। यह विचार विभीषण लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। प्रभु राम ने भयंकर अग्नि बाण का संधान किया और जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला निकली, मगर सर्प मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे। तब समुद्र ने जीवों को जलते हुए देखा। तब सोने की थाली में अनेक प्रकार के रत्नों से भरकर तथा अभिमान त्याग कर वह ब्राह्मण का रूप में आया और काकभूषण जी बोले कि सुनिए, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फैलता है। नीच विनय करने पर नहीं मानता, लेकिन डांटने पर अवश्य झुक जाता है। समुद्र ने भयभीत होकर बड़ी विनम्रता से प्रभु राम के चरणों को पकड़कर कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, हे नाथ, मेरे सभी दोषों को क्षमा कर दीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सभी तत्व भाव से ही जड़ है। आप ही की प्रेरणा से माया से ने सृष्टि को चलाने के लिए इन सबको निर्माण किया है और जिनके लिए स्वामी की इस प्रकार से आज्ञा है, वह पदार्थ उसी प्रकार रहने से सुख प्राप्त करता है। और आपने यह अच्छा ही किया है कि जो मुझे शिक्षा देकर चैतन्य कर दिया है, परंतु सबकी मर्यादा अर्थात जीवों का स्वभाव तो आप ही का ही बनाया हुआ है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सभी प्रताड़ना के योग्य है। आपके प्रताप से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना उस पार चली जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। तथापि वेदों में ऐसा कहा गया है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, इसलिए अब आपने जो अच्छा लगे वह आप तैयार कीजिए, कर सकते हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ।
समुद्र के इस प्रकार विनम्रता पूर्वक कहने पर वचन को सुनकर कृपालु राम जी पिघल गए और मुस्कुराकर बोले, हे तात, हमें तो वह उपाय बताओ जिससे हमारी बंदर सेना आसानी से समुद्र पार कर वहां चली जाए। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बंदर भाई हैं और इन्हें बचपन में ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि जिनके स्पर्श कर देने से और आपके प्रताप से भारी से भारी पर्वत भी समुद्र के जल पर तैरते ही रहेंगे। फिर मैं भी प्रभु की प्रभुता को और अपने हृदय में धारण कर जहाँ तक मुझ पर बल पड़ेगा सहायता करूँगा। और हे नाथ, समुद्र को इस विधि से बनवाइए जिससे तीनों लोकों में आपके यश का गान किया जा सके। नाथ, इस बाण से मेरे ऊपर तट पर निवास करने वाले पापी और दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और युद्ध में धैर्य करने वाले प्रभु श्री राम ने समुद्र में मन की पीड़ा को समझकर तुरंत ही अपने उसे हर लिया और प्रभु राम के भारी बल और पौरुष को देखकर समुद्र अत्यंत प्रसन्न और सुखी हो गया और उसने उन सभी दुष्टों के सारे चरित्र को प्रभु से कह सुनाया और फिर प्रभु के चरणों की वंदना करके समुद्र वापस चला गया। समुद्र को अपने घर चला गया और श्री रघुनाथ जी अपना बताया उनका उपाय को अच्छा लगा और यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है और इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी गुणों के भंडार, संदेह का नाश करने वाले तथा दुखों को दूर करने वाले हैं। रे मूर्ख मन, तू संसार की सारी आशा और विश्वास का त्याग कर निरंतर इन्हीं का गान कर और श्रवण कर। श्री रघुनाथ जी का गुणगान इसी प्रकार के सुंदर मंगलों को देने वाला है और जो इसे सादर सहित सुनेंगे और वे बिना किसी अन्य साधन के ही भवसागर से पार कर लेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय। इसी प्रकार हमारा जो सुंदरकांड का पाठ है वह पूर्ण होता है। भगवान श्री हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम।